वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जिसमें जय श्री राम मेरे दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है हनुमान जयंती के ऊपर। हनुमान जयंती पे हम अपनी शॉप पे गए थे, जहाँ पे वहाँ पे हवन हुआ था हनुमान जी का। वहीं रास्ते में हमें जब कहते हैं ना हनुमान जयंती का दिन हो, तो बजरंगबली और जो हमारे बंदर होते हैं, जो बानर सेवा होती है, उनकी सेवा करने से आपको हमारे बजरंगबली बहुत खुश होते हैं। तो हम मेरे पतिदेव को देखिए, वो वैसे भी मतलब बंदरों को केले खिलाते हैं या जो भी उनको मिलता है वो खिलाने को, हर मंगलवार को खिलाते हैं। तो आज भी उन्होंने बोला कि चलो पहले मैं बंदरों को केले खिला देता हूँ। तो हम लोग वहाँ पे आज फर्स्ट टाइम, मतलब आज हम भी उनके साथ थे। वैसे वो ये करते थे तो हमेशा अकेले खिलाते थे। तो मैंने एक सूट बना लिया। वो तो मना कर रहे थे कि क्यों मेरी वीडियो बना रही हो, बट मैंने कहा क्योंकि बच्चे खुश हो रहे थे ना, मैंने कि बना लेते हैं। फिर हमने दर्शन किए बाबा नीम करौली के। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा दिन है कि बाबा ने मुझे महीने में 3 बार बुला लिया। मैं बयान नहीं कर सकती। बाबा के दर्शन करते ही ना मन और तन, मतलब इतना आंसू आ जाता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं दर्शन करने अकेले नहीं गई, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मतलब हम सारे लोगों ने दर्शन किए। तो बाबा के आगे आपने एक पोयम बोल रही है, जो उसने पोयम बाबा के लिए बोली थी, तो वही उसने सुनाई। हम मैंने आज बाबा की मंदिर का थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया था, ब्लॉग बना लिया था। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, कुछ यादें अनमोल होती हैं जिनको आप मेमोरी में तो होती है, लेकिन कभी कभी ना हम जब उन्हें देखते हैं ना तो हमेशा आंखें भर आए। तो मैंने उसी के लिए ये यादें बनाई हैं, क्योंकि जहाँ अभी मैं हूँ वहाँ से अगर हम कभी चले जाते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें अपने पास सेव रख सकूँ और ये सब देख पाऊँ। बाबा का ये मंदिर, ये यहाँ बाबा का जन्म स्थान है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये फिरोजाबाद अकबरपुर के बाद जन्म स्थान है बाबा का। यहाँ उनका जन्म हुआ था, यहीं उनकी शादी हुई थी। तो ये उनका पैतृक घर है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट में आपको पैतृक घर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ बाबा बैठते थे, बाबा के चरण स्पर्श। और ये बाबा का ना ध्यान कक्ष है। तो यहाँ पे जाके ना इतनी सजता है आपको, कभी आप लोगों को मौका पड़े तो ज़रूर जाइए। यहाँ इतनी शांति मिलती है ना कि आप खो ही जाओगे। कि ये लगता है कि ना बहुत, देखो यहाँ मेरे पतिदेव, यहाँ मेरा छोटा बेटा जो बिल्कुल वो भी पता है उनके हर फोटो के आगे हाथ जोड़ रहा था, तालियां बजा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा कितना समझ रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, भावुक हो गई थी, मुझे मतलब वो हो रहा था और मैं उठ नहीं रही थी। तो बोल रहे थे कि चलना नहीं है क्या, यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो उनका जो मैंने घर देखा, ये पूरी जगह देखी, सच में इतना अच्छा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा, मतलब मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, कि मैं यहाँ से अभी जाऊँ या बैठूँ। बाबा का ध्यान कक्ष देखा। और ये उनका जो मंदिर बनाया हुआ है इन लोगों ने, वो मंदिर है। और इस गली में उनका पैतृक घर है, जहाँ बताते हैं जहाँ उनके दादा दादी और पूरा परिवार रहता था। तो वहाँ ये उनका पैतृक घर है। तो मैं इससे पहले यहाँ 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं गई। ना मैंने जो अभी आपको लास्ट वीडियो दिखाई, जो ये फ़ोटो वाली जो पैर थे उनके, वो भी मैंने नहीं देखा था। मैं सिर्फ मंदिर से दर्शन करके आई थी। और आज हम लोग यहाँ गए थे, तो मतलब यहाँ पे ना उनके ध्यान कक्ष, मतलब इतना अमेजिंग, मतलब इतनी शांति है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और यहाँ पे जो सेवक हैं और जो मतलब पुजारी जी हैं, वो भी ऐसा लगता है कि ऐसे बाबा के उसमें, मतलब इतना शांत, मतलब कोई तेज आवाज़ में भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, भीड़ थी। तो हमें जो एक उनके सेवक थे, उन्होंने बोला आप अंदर ध्यान कक्ष में बाबा के दर्शन करके आ जाओ। तो ये उनका जो ध्यान कक्ष है। तो जब हम इसमें जा रहे थे, मतलब अंधेरा था उस टाइम, यहाँ पे ना जो लोग ध्यान करते हैं ना, जो बैठ जाते हैं, जैसे राम नाम को जो जाप करते हैं बाबा का, तो वो लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ अभी कोई नहीं था, अभी सिर्फ मैं, हम लोग थे। तो यहाँ मतलब इतना अच्छे से जैसे हम लोग बैठ गए थे। तो कहते हैं ना, कई कोई जगह ऐसी होती है हम खो जाते हैं, ये हमें खुद का सुरबुद होते। बच्चे भी बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे थे, बिल्कुल शांति से बैठ गए थे। और उन्होंने हमारा ना बाहर से गेट भी बंद कर दिया, जिससे हम मन से ध्यान लगा पाए और बाबा से बात कर पाए। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि साक्षात बाबा सामने बैठे हुए हैं और हम सिर्फ उन्हीं से अपने दिल की बात कर रहे हैं।
तो उसके बाद ना, और यहाँ का फिर बाद में मैंने एक वीडियो ऐसी निकाल लिया था जिससे मैं आपको लिखा था ये जो रियल फ़ोटो है बाबा का, जो आगे बैठे ये रियल फ़ोटो है। और ये उनका दूसरा कैसे यहाँ वो बैठते थे और लोगों की शिकायतें सुनते थे। यहाँ पे आद्या अब ये कह रही मम्मा यहाँ वो बैठते थे क्या? मैंने कहा हाँ बेटा वो यहाँ बैठते थे, हर तख्त उनका राम राम का वो लिखा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ से चले और अपने घर के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना और कैसा बताना कि कैसा लगा।